हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थी क्लासेस मैथ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित से थेल्स प्रमेय को सिद्ध करेंगे, जिसको आधारभूत आनुपातिक प्रमेय अथवा मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें दिया है, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यह प्रमेय आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग इसके आने वाले प्रश्नावली में होगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज है ABC, जिसमें ये DE जो है ये BC के समांतर है। तो यहाँ पे लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC। हमें सिद्ध करना है AD बटे BD बराबर AE बटे CE। हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए हमें रचना करना पड़ेगा। तो चलिए हम रचना कर लेते हैं। रचना 1 नंबर करेंगे, ये BE और ये CD को हम मिलाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे BE तथा CD को मिलाया। इसमें दूसरा नंबर हम रचना क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस बिंदु E से इस AB पर लंब खींचेंगे। यहाँ से इस बिंदु E से इस AB पर लंब खींचेंगे और यहाँ पर D से इस AC पर हम लंब खींचेंगे। इस प्रकार हमने लंब खींच लिया और इसे मान लिया EF और ये D ये G। तो यहाँ पे लिखेंगे EF लंब AB तथा DG लंब AC खींचा। अब इसको हम सिद्ध करेंगे। यहाँ लिखेंगे उपपत्ति। अब यहाँ पे देखिए, ये DE जो है ये BC के समांतर है। तो यहाँ पे लिखेंगे DE समांतर BC। ये जो है इस प्रश्न में दिया है। तो इसलिए ये एरिया ऑफ BDE, ये जो त्रिभुज है BDE और ये त्रिभुज CED, इन दोनों त्रिभुज का एरिया जो है बराबर होगा। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CED। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। चूंकि एक प्रमेय होता है, चूंकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल समान होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आधार DE है, इसी आधार पर हमारा BDE भी त्रिभुज है और इसी आधार पर CED भी त्रिभुज है और ये DE जो है
BC के समांतर है, इसलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। इसे हम समीकरण 1 मानते हैं। अब पुनः यहाँ पर एरिया ऑफ ADE, ये जो त्रिभुज ADE है, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात होगा, जो कि होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर ADE में, ये ADE में हम आधार मानेंगे AD, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुणे AD, और इसमें ऊंचाई क्या होगा EF बटे त्रिभुज BDE। इस BDE में आधार क्या हम लेंगे BD, और ऊंचाई क्या लेंगे EF। तो यहाँ पे लेंगे 1/2 गुणे आधार BD गुणे ऊंचाई EF। अब यहाँ पे 1/2 से 1/2 कट जाएगा और EF से EF कट जाएगा, जो कि हमारा बचेगा AD बटे BD। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। और फिर से हम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे ये त्रिभुज ADE, इसका क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज CED बराबर होगा, तो ADE का क्षेत्रफल हम लिखेंगे 1/2 गुणे। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पुनः उसी तरीके से, पहले हम माने थे AD को आधार, लेकिन अब हमें मानना है AE को आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुणे AE, और गुणे इसमें ऊंचाई को क्या मानना है DG। तो यहाँ पे लिखेंगे DG बटे, अब इस त्रिभुज CED में इसके क्षेत्रफल के लिए लिखेंगे 1/2 गुणे आधार की जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसमें आधार की जगह पे CE लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दें CE, और गुणे ऊंचाई के जगह पर, इसके जगह ऊंचाई के जगह पर हम लिखेंगे DG। तो यहाँ पर हो जाएगा DG। अब ये देखिए DG से DG कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कटेगा, तो हमारा बचेगा क्या AE बटे CE। अब यहाँ पे फिर हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ ACD। अब यहाँ पे ACD की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये एरिया ऑफ CED की जगह पे देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ CED की जगह पे लिखेंगे एरिया ऑफ BDE, समीकरण 1 से। यहाँ पे लिखें एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर हमारा मिल जाएगा AE बटे CE। इसे अब यहाँ पर देखिए समीकरण 3 और 2 से हम तुलना करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से। अब यहाँ पे समीकरण 2 और 3 से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये भी एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ BDE हमें मिला है, और यहाँ भी 3 में मिला है एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ BDE। तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये AD बटे BD बराबर AE बटे CE हो जाएगा। दोनों से तुलना करेंगे तो हो जाएगा AD बटे BD बराबर AE बटे CE। इसी को हमें प्रूव्ड करना था, जो कि आपका ये प्रूव्ड हो गया।